गांव की वीरान हवेली। रात का समय, चांदनी रात। एक पुरानी टूटी फूटी हवेली गांव के किनारे खड़ी है। पेड़ की डालियां हवेली की दीवारों से टकरा रही हैं और झींगुरों की आवाज से सन्नाटा और डरावना लग रहा है। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि वह हवेली श्रापित है, लेकिन दीपक और उसके दोस्त, जो गांव के सबसे निडर लड़कों में गिने जाते थे, इस बात को अफवाह मानते थे। एक रात उन्होंने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर सच का पता लगाएंगे। दीपक और उसके तीन दोस्त, रवि, सुरेश और मोहन, टॉर्च लेकर हवेली के जंग लगे गेट से अंदर घुसे। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो गया। चारों दोस्त सहम गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शायद हवा से हुआ होगा, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर झलक रहा था। अंदर धूल और मकड़ी के जालों से भरा कमरा था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और हवा के झोंकों से पर्दे हिल रहे थे। तभी दीपक ने देखा कि दीवार पर एक काली परछाई हिल रही है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम लोगों ने भी देखा? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। सबने सहम कर सिर हिलाया। तभी एक ठंडी हवा चली और कमरे में पड़ी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। मोहन डर से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। चारों दोस्त अब बुरी तरह डर चुके थे। तभी एक खटखटाने की आवाज आई। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा, एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे उनकी ओर बढ़ रहा था। मत डरो बच्चों, वह आदमी बोला। मैं इस हवेली का असली मालिक हूं। सालों पहले मैं एक दुर्घटना में मारा गया था और मेरा परिवार मुझे भूत समझकर भाग गया। मैं यहां अकेला रहता हूं। चारों लड़कों ने गांव वालों को पूरी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने उस बूढ़े आदमी को पहचान लिया। गांव वालों ने हवेली की सफाई की और उस बूढ़े आदमी को वापस गांव में ले आए। वह हवेली अब वीरान नहीं रही और भूत वाली हवेली की कहानियां सिर्फ अफवाह बनकर रह गईं।